वेदों, ग्रंथों और पुराणों के अनुसार हमारे ब्रह्मांड में 14 लोक शामिल हैं। इन 14 लोकों में धरती लोक का स्थान 7वें नंबर पर है। धरती के ऊपर 6 लोक हैं जिनको ऊपरी लोक यानी ऊपरी क्षेत्र भी कहा गया है। फिर आता है मध्य लोक, इसमें केवल 1 लोक है जिसको भूलोक यानी धरती लोक कहते हैं। फिर धरती के नीचे 7 लोक हैं जिनको निचली लोक यानी कि निचला क्षेत्र कहते हैं। इस वीडियो में हम आपको इन सभी लोगों से अवगत कराऊंगी। यदि आप वेदों, ग्रंथों और पुराणों के विश्वासी हैं तो इन बातों को ध्यान से सुने। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें वरना बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। अपने कीमती समय को फालतू के शॉर्ट्स वीडियो के जगह यहाँ लगाए, कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ऊपरी लोक की, जिसमें 6 लोग आते हैं। सत्य लोक की, इसको ब्रह्मा लोक भी कहा जाता है। सत्य लोक इन 14 लोकों में सबसे ऊपर है, जिसमें ब्रह्मांड के रचयिता भगवान ब्रह्मा वास करते हैं और साथ में ऐसी पवित्र आत्मा रहती हैं जिन्होंने बहुत तपस्या और अच्छे कर्म करके सत्य लोक में अपनी जगह बनाई हो। तो आप लोग यहाँ लोग 4 कुमार यानी बच्चे का निवास स्थान है, जिनका नाम है सनत, सनत, सनंदन और सनातन। और यह लोक सत्य लोक से करीबन 12 करोड़ योजन की दूरी पर नीचे की ओर स्थित है। ग्रंथों के अनुसार 4 कोश का 1 योजन होता है। यह भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं और यह ज्ञान शक्ति को दर्शाते हैं, यानी ईश्वर हैं, यानी इनकी मृत्यु नहीं होती है और इनका शरीर 5 साल के बच्चे का है। अपनी पवित्रता और साफ मन के कारण इनको हर लोक में जाने की अनुमति है। साथ ही साथ इनको भगवान विष्णु के निवास स्थान बैकुंठ जाने की भी अनुमति है। यहाँ पर ये सिर तपस्या करते हैं, इसलिए जगह को तप लोक कहा जाता है। जनक लोक तब लोक से 8 करोड़ योजन नीचे जनक लोक हैं और यहाँ पर विराज नामक देवगण का निवास स्थान है। मेहर लोक जनक लोक से 2 करोड़ योजन नीचे मेहर लोक है। इसको ऋषि मुनियों का घर कहा जाता है। यहाँ पर निवास करने वाले ऋषि मुनि भूलोक और सत्यलोक में आने जाने की आज्ञा रखते हैं। यह इच्छानुसार कहीं भी आ जा सकते हैं। यहाँ पर रहने वालों की आयु ब्रह्मा जी के 1 दिन के बराबर है, जो कि मनुष्य की उम्र के हिसाब से 432 करोड़ साल बताई गई है। और जब इनके जीवन का अंत होता है तब इनके कर्मों के हिसाब से तय होता है कि आत्मा ब्रह्मलोक यानी कि सत्यलोक जाएगी या फिर मेहर लोक के निचले स्थानों पर जाएगी, स्वर्गलोक। यह लोक मेहर लोक से 80,000 योजन नीचे है। यहाँ पर 33 वैदिक देवताओं का वास है, जिसमें राजा इंद्रदेव हैं और वो गंधर्व, अप्सरा, मारूस, वासब, देवदत्त और अन्य दिव्य शक्तियों के साथ रहते हैं। ये अकल्पनीय लोकों में से एक है। यहाँ पर अकल्पनीय स्थान, इच्छा पूर्ति करने वाले पेड़, ब्रह्मांड में घूमने के लिए वाहन, विभिन्न आयामों में यात्रा करने की क्षमता, लंबा जीवन काल और बीमारी से स्वतंत्रता शामिल है। इनका कार्य राक्षसों के विरुद्ध सबकी रक्षा करना और ब्रह्मांड के मामले में प्रबंध करना है। स्वर्ग लोक की राजधानी अमरावती है और यह अमीरों का निवास स्थान है। कामधेनु, गाय, 3 सर वाला सफेद हाथी को ऐरावत हाथी कहते हैं। उड़ने वाला घोड़ा यानी क्यों रे शिवा, ये सब इनको समुद्र मंथन से प्राप्त हुए थे। ये देवताओं के संपर्क में रहते हैं और विभिन्न तरीकों से देवताओं की सहायता करते हैं और कभी कभार भूलोक में भी जाने की अनुमति रखते हैं। अगर इनके कर्म और मेहनत अच्छे होते हैं तो उनको देवताओं का पद भी मिलता है और अगर अच्छे न हो तब मनुष्य या उससे नीचे का जन्म मिलता है। भूअर लोक में 8 और लोक शामिल है। ये भुवन लोक और धरती लोक के बीच में गिने जाते हैं। पहला है ध्रुव लोक, जो कि हमारी आकाश गंगा के बीच का हिस्सा बताया गया है कि मैं लोक से 1 करोड़ योजन नीचे है। दूसरा है सप्तर्षि लोक। ये ध्रुव लोक से 1 लाख योजन नीचे बताया गया है। यहाँ पर सप्तर्षि निवास करते हैं और ये अनंत काल से इस लोक में रहते आ रहे हैं और पृथ्वी के लोगों को दिशा निर्देश देते रहते हैं। तीसरा है नक्षत्र लोक चाहता है। शौर्य मंडल 5वां है। सूर्य लोक, जो कि धरती और भवन लोक के बीच में माना गया है कि ये धरती से लगभग 1 लाख योजन की दूरी पर है। छठा है चंदेलों। चंदेलों को धरती से 30,000 योजन की दूरी पर है और चंडी देव का निवास स्थान है। 7वां है राहु केतु लोक और 8वां है अंतरिक्ष लोक। इसको आकाश लोक भी कहा जाता है। यह धरती से कुछ ही दूरी पर ऊपर की ओर स्थित है। यहाँ पर हवा और बादल होते हैं और ये यक्ष, राज और भूतों का निवास स्थान है। अब आते हैं भूलोक पर।
यानी कि धरती लोक के 14 लोगों में से 7वें स्थान पर आता है। यहाँ पर आप पर पुणे में रहने वाला इंसान यानी हम ईश्वर और देवताओं की निगरानी में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इसको हम नश्वर लोग, मध्य लोक, मृत्यु लोक और आपने लोक भी कहते हैं। ये लोग पूरी तरह समय से बंधा हुआ है। यहाँ पर हर वो चीज जो जीवित है उसमें एक न एक दिन समाप्त हो जाना है। अब बात करते हैं निचले लोक की और इनके क्या नाम है और यहाँ पर कौन वास करते हैं। अकाल, यहाँ पर बाला नामक असुर का राज्य है जो कि माया का पुत्र है और उसने यहाँ पर 96 प्रकार की माया रची है। वीताल, यहाँ पर भगवान शिव का एक रूप अपने पार्षद भूतों के साथ रहते हैं। इनको हाटकेश्वर कहा जाता है और यहाँ पर हटकी नामक नदी बहती है। इस नदी में सोना बहता है, इसलिए यहाँ के लोग सोने से सजे हुए रहते हैं। सुताल, यहाँ पर भगवान नारायण के प्रिय भक्त प्रहलाद के पोते राजा बलि निवास करते हैं। इनको राक्षस की श्रेणी में सबसे पवित्र राक्षस माना जाता है। सुताल लोक का निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने किया था। राजा बलि वही राजा है जिनसे भगवान नारायण ने वामन अवतार में भिक्षा के रूप में 3 पग जमीन मांगी थी, जिसमें भगवान ने 2 ही पग में तीनों लोकों को नाप लिया था और तीसरा पर भगवान बलि के सिर पर रखा था, जिसके बाद उनको सुताल लोक भेज दिया गया था। इतने बड़े दानी होने के कारण भगवान विष्णु उनसे प्रसन्न हुए थे और उनको सुताल ही नहीं बल्कि समय आने पर देवलोक का राजा बनने का वरदान दिया था। तलताल, यहाँ माया नामक असुर निवास करता है। ये असुरों के वास्तुकार भी माने जाते। इनको जादूगरी में काफी ज्ञान है और इनके जादू को माया जाल भी कहा जाता है। महाकाल इस स्थान पर कश्यप ऋषि की पत्नी का दर्शक बने हुए अनेक सर वाले सर्पों का समुदाय रहता है। उनमें कौतुक, अक्षत, कालिया, सुशील आदि नाम के नाग निवास करते हैं। रसताल, इसको राक्षसों का घर भी कहा जाता है। यहाँ पर शक्तिशाली दानव और दैत्य निवास करते हैं। यहाँ पर रहने वाले राक्षस देवताओं के पक्के दुश्मन होते हैं। पाताल, यहाँ पर सैन्य कोलकी, महासेन या सोहित, धनंजय, धृतराष्ट्र, संघ, असुर, तम, पल, अत्तर और देवदत्त आदि बड़े क्रोधित और बड़े बड़े पाने वाले नाग रहते हैं। यहाँ के नागराज वासुकी हैं और वही यहाँ की राजस्थानी भोगवादी में निवास करते। एक बार नारद जी पाताल लोक से स्वर्ग लोक गए थे और वहां आकर बताया कि पाताल लोक तो स्वर्ग लोक से भी ज्यादा सुंदर है। यहाँ पर सूरज की रोशनी ना होने के कारण भी उनके मस्तक में लगी मणियां इतना प्रकाश करती हैं कि यहाँ पर प्रकाश की कभी कमी नहीं होती और यहाँ पर सुंदर नदियां, सरोवर और कम नौका वन भी है। पाताल लोक से नीचे भी 2 लोग हैं जो कि स्थायी है। इसमें पहला है पितृलोक। इस स्थान पर हमारे पूर्वज वास करते हैं जो आत्मा मरने के पश्चात पूजनीय हो जाती है, वो यहीं पर आती है। दूसरा है नर्क लोक। यह जगह उनके लिए है जिन्होंने पृथ्वी पर सबसे घिनौने कार्य किए हैं, जो कि क्षमा न करने योग्य होते हैं। इनको यहाँ पर सजा के तौर पर लाया जाता है और जब आत्मा को उसके बुरे कर्मों की सजा मिल जाती है तो वह पुनः जन्म लेती है और अपने कर्मों के अनुसार अपने स्थान पर चली जाती है। नरक लोक सूर्यपुत्र यमराज का यमलोक के अधीन आता है, जहां वो अपने सहायक चित्रगुप्त के सहायता से मनुष्य को उनके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। तो ये सभी लोग जो कि सनातन धर्म में वर्णित है। अब आप सोच रहे होंगे कि वैकुंठ लोक का नाम क्यों नहीं आया। बैगा लोक, जो कि भगवान विष्णु का निवास स्थान है, इसको आध्यात्मिक लोक कहते हैं, जो कि ज्यादा लोगों में नहीं आता। इन 14 लोकों में भौतिक संसार यानी कि मैटीरियल वर्ल्ड या मैटीरियल रैन आते हैं और इस मैटीरियल राम ज्ञान दर करोड़ों अरबों यूनिवर्स के ब्रह्मांड होते हैं। इन सभी ब्रह्मांडों में अपनी अपनी लोक होते हैं, इसलिए वैकुंठ लोकों इन 14 लोकों में नहीं गिना जाता और केवल मोक्ष मिलने के पश्चात ही कोई आत्मा इस लोक तक पहुंच सकती है। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप सनातन धर्म के सच्चे विश्वासी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम लिख दीजिए।